चलो मेरे साथ। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ये हमारे भगवान हैं। इनकी कसम खाकर बताओ कि तुमने जो आज किया है वो क्या सोच के किया है। तुमने मीनाक्षी की मांग भरी है या कोई खिलवाड़ किया है? मांग भरने का मतलब मालूम है भास्कर? मीनाक्षी तुम्हारी पत्नी बन गई है, पत्नी। बोलो, क्या सोच के किया तुमने ऐसा? अरे मीनाक्षी तो प्रशांत की यादों से बाहर भी नहीं निकल पाई थी और अचानक तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब दो भास्कर। नीरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसके अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की है? बस विनू, बस 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 बस। क्या तुमने मुझे ऐसा आदमी समझ रखा है? अरे जिस तरह मीनाक्षी ने प्रशांत को खोया, वैसे मैंने भी रितिका को खोया है। लेकिन वो अब हमारे लिए अतीत बन चुके हैं और इस सच्चाई को हमें मानना होगा। आज जब मैंने मीनाक्षी को आत्महत्या करने के लिए जाते हुए देखा तो अचानक मेरे मन में उसे खोने का डर समा गया और मैंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। वीनू, मैं रितिका को खो चुका हूं। मीनाक्षी को मैं खोना नहीं चाहता। आंटी, मैं प्रशांत को कैसे भुला सकती हूँ? भुला तो कोई किसी को नहीं सकता बेटे, पर यह भी सच है कि जीवन परिवर्तनशील है। भगवान ने हमें जिंदा क्यों छोड़ा है, इस लक्ष्य को हमें तलाशना है। बेटे, भास्कर अच्छा लड़का है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ तो होगा, तभी तो उसने तुम्हें बचाया और अपनाया भी। अगर उसे तुम्हारी चिंता ना होती तो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे क्यों भागता? भास्कर पुत्र, मन की भावना अगर पवित्र हो तो रब भी हमारे साथ होता है। हाँ पुत्र, आ मेरे साथ। मीनाक्षी पुत्र, पुत्र, पिछली बातें भूलकर नया जीवन शुरू करो। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ, भगवान की शायद यही इच्छा है। हाँ मीनाक्षी,
भास्कर, आज तुम्हारे भाई ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया। वाहेगुरु। जीते रहो, सौभाग्यवती भव। जीते रहो पुत्र, जीते रहो। खुश रहो बेटी, खुश रहे। वाहेगुरु तुम्हारे साथ है। भास्कर, अगर आज तुम मेरे साथ होते तो मैं दुनिया की सबसे सुखी लड़की होती। किसी की हिम्मत नहीं होती मुझ पर आंख उठाकर देखने की। लेकिन अब तो तुम सिर्फ मेरी यादों में रहते हो। वैसे भास्कर, तुम बहुत लकी हो। तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा मिला है। अच्छे माँ बाप, करण जैसा अच्छा दोस्त, और क्या पता भैया भाभी भी आगे जाकर अच्छे ही साबित हो। और देखो ना, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ अच्छा था अब वो सब मुझे मिल गया है। अमन, हाँ, हेलो 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 हेलो, हाउ यू? अमन सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है।
फिर तुमने मुझे अचानक यहाँ आने को क्यों कहा? ओह एक्चुअली बैठो बैठो। सरगम 3 दिन में हमारी एंगेजमेंट है। समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें ये बात कैसे कहूं, लेकिन सरगम मेरी एक शर्त है। शर्त? देखो अमन, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को मनाया इस शादी के लिए। अब प्लीज कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना। मैं जानता हूं सरगम, लेकिन ये शर्त तो तुम्हें माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? सरगम, मैं चाहता हूं कि तुम एंगेजमेंट के दिन वही कंगन पहनो जो मेरी माँ ने शायद तुम्हारे लिए ही बनवाए थे। ओह, इतनी सी बात? मैं तो डर गई थी। मजाक बिल्कुल सहन नहीं होता है? इतनी जल्दी डर जाती हो? जब जिंदगी एक मजाक बन जाए तो मजाक से भी डर लगने लगता है। I'm sorry. सरगम, मेरी माँ ने ये कंगन एक्सीडेंट से 1 साल पहले बनवाए थे अपनी बहू के लिए। तो प्लीज प्लीज एंगेजमेंट के दिन इनको पहन लेना, उनकी आत्मा को शायद शांति मिलेगी। बस बस मैं हंसते हंसते पागल हो जाऊंगी। हंसी तुम्हारे चेहरे पे बहुत अच्छी लगती है। कितनी अजीब सी चीज है ना, इतना फर्क है खुशी के और गम के आंसुओं में। खुशी के आंसू तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखो ऐसे सीरियस मत हो, वरना मैं गाना शुरू कर दूंगा दोबारा। सुनाऊं? सुनाऊं? नहीं, तुम सिर्फ आगे देखकर ध्यान से गाड़ी चलाओ। वक्त कैसे बदल जाता है ना, स्ट्रेंज। कल तक मैं अपने जोक्स पे, अपने गानों पे खुद ही खुश हुआ करता था। आज तुम्हारी खुशी भी उसमें शामिल हो गई, शायद हमेशा के लिए। शायद? क्यों? अब जब तक सगाई नहीं हो जाती, शादी नहीं हो जाती, तब तक तो शायद ही है ना। नहीं अब। It's good. भास्कर मीनाक्षी का मैरिज हो गया। हाँ, दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत हो गई। दोनों खुश है? या वेरी मच। दोनों को हमेशा के लिए जीवन साथी मिल गया, सहारा मिल गया एक दूसरे का। पता है एलिस, ऐसे सुनसान आइलैंड पर ऐसे सहारे की बहुत जरूरत होती है जो जिंदा रहने का कारण बने। यू नो, रीजन टू बी अलाइव। Yes, you're right. अब देखना, दोनों की जिंदगी में एक नया कलर आ जाएगा। वीनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो ना, मैंने कब मना किया? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। एलिस, will you please excuse us? It's okay. रुको एलिस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तान्या, तुम जो कुछ कहना चाहती हो इसके सामने कहो। हम दोनों अलग नहीं हैं। मैं तुमसे सिर्फ सॉरी कहना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो इट्स फाइन ना। सुनो, तुम सॉरी किस लिए कहना चाहती हो? क्योंकि मुझे आज पता चला है कि तुम मीनाक्षी को अपनी बहन मानते हो। कैसी बंसी बजी तोरी शाम सावरे,
सरगम, सरगम, क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर सा आ गया था। एक सेकंड तुम रुको। ये लो, पानी पी लो। Are you okay now? Sure? हाँ।